अंतिम संस्कार। आदमपुर में संजीव जीवा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। संजीव जीवा के बेटे ने उसे मुखाग्नि दी। पुलिस की मौजूदगी में यह अंतिम संस्कार हुआ। तो शामली में संजीव जीवा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस वहां पर मौजूद रही। संजीव जीवा के बेटे ने उसे मुखाग्नि दी है। कंपाउंडर से खूंखार गैंगस्टर बना संजीव जीवा, जिसकी लखनऊ कोर्ट रूम में एक शख्स ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस की मौजूदगी में आज उसका अंतिम संस्कार किया गया। शामली में जीवा का अंतिम संस्कार हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर एक समय बहुत खौफ था संजीव जीवा का। यहां का नामचीन गैंगस्टर संजीव जीवा था। मुख्तार अंसारी से लेकर मुन्ना बजरंगी, सभी से उसके संबंध थे और उन सबका शार्प शूटर, यहां तक कि कई बड़ी वारदातों का प्लानर। ब्रह्मदत्त द्विवेदी से लेकर कृष्णानंद राय हत्याकांड में जो आरोपी रहा संजीव जीवा, लखनऊ कोर्ट परिसर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। आज उसका अंतिम संस्कार शामली में किया गया। आदमपुर में जीवा का अंतिम संस्कार हुआ। संजीव जीवा के बेटे ने उसको मुखाग्नि दी। पुलिस की मौजूदगी में यह अंतिम संस्कार किया गया। तो शामली में जीवा का अंतिम संस्कार हुआ। आदमपुर में संजीव जीवा का अंतिम संस्कार किया गया। संजीव जीवा के बेटे ने उसे मुखाग्नि दी है। पुलिस की मौजूदगी में यह अंतिम संस्कार हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संजीव जीवा, आदमपुर शामली का वो जगह जहां पर उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पुलिस की सुरक्षा रही और उसके बेटे ने उसको मुखाग्नि दी। तो हिस्ट्री शीटर संजीव जीवा, जिस पर 22 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे, कई मामलों में ये कानूनी दांव पेचों का इस्तेमाल करके बचता आया। गवाहों को डराने धमकाने से लेकर चश्मदीदों के मर्डर तक कई गंभीर मामले इस पर दर्ज थे। कोर्टरूम में गोली मारकर जिसकी हत्या कर दी गई। पश्चिम उत्तर प्रदेश का बड़ा बदमाश और खूंखार गैंगस्टर संजीव जीवा, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया शामली में। पुलिस की मौजूदगी में यह अंतिम संस्कार हुआ और संजीव जीवा के बेटे ने उसको मुखाग्नि दी। लखनऊ में कल हुए संजीव जीवा हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक संजीव जीवा को 6 गोलियां लगी, जो उसके शरीर को भेदते हुए आर पार हो गईं। बताया जाता है कि लखनऊ कोर्ट में जीवा को गोली मारने वाले शख्स विजय ने बिल्कुल शार्प शूटर की तरह हमला किया। उसका निशाना इतना सटीक था कि उसके रिवॉल्वर से चली सभी 6 गोलियां संजीव जीवा के शरीर को भेदते हुए आर पार हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक संजीव जीवा सभी 6 गोलियां उसकी पीठ की बाईं ओर लगी। साथ ही वहां मौजूद सिपाही और मां बेटी को भी गोली लगी है। वो संजीव जीवा के शरीर को भेदते हुए उसे जा लगी। अतीक हत्याकांड की तर्ज पर यूपी में एक और माफिया को सरेआम मार दिया गया। नाम था संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा। मेरठ का वो कुख्यात गैंगस्टर संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा, जिसके नाम से खाकी भी खौफ खाती थी, उसे एक मामूली लड़के ने ठीक वैसे ही मार दिया जैसे अतीक और उसके भाई अशरफ को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया गया था। और मारने वाले हमलावरों का कोई खास क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। जीवा हत्याकांड को अंजाम देने वाला आरोपी कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका आपराधिक इतिहास क्या है, ये सब कुछ जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले जीवा की हत्या में जो चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है, उसे जान लीजिए। जीवा की हत्या में इस्तेमाल हथियार को पुलिस ने बरामद कर लिया है। यह एक सेमी ऑटोमेटिक रिवॉल्वर है। इसी रिवॉल्वर से बुधवार को आरोपी विजय पर संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा को गोलियों से छलनी करने का आरोप है। रिवॉल्वर के साथ पुलिस ने 6 गोलियों के खोखे भी बरामद किए हैं। इन 6 गोलियों में से 4 गोलियां जीवा को लगी थीं, जबकि एक गोली दीवार से टकराकर सिपाही के पैर को चीरती हुई निकल गई और एक गोली फर्श से टकराकर एक बच्ची को जा लगी। जीवा की हत्या लखनऊ में हुई और हड़कंप जौनपुर में मच गया। बनारस और आजमगढ़ के बीच स्थित जौनपुर जिले के केराकत कोतवाली में खलबली मच गई, क्योंकि जीवा की हत्या का आरोपी विजय यादव इसी कोतवाली इलाके का रहने वाला था।
विजय के बारे में पता चलते ही जौनपुर हेडक्वार्टर से डीएसपी गौरव वर्मा केराकत कोतवाली पुलिस के साथ विजय यादव के घर पहुंचे, जो कोतवाली से महज 8 किलोमीटर दूर है। विजय केराकत के सरकी सुल्तानपुर गांव का रहने वाला है। विजय के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए पुलिस उसके घर पहुंच गई। घर वालों से पूछताछ शुरू की। विजय के पिता किसान हैं, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि हल उठाने वाला हाथ कभी हथियार उठाएगा। पिता ने बेटे के बारे में बताना शुरू किया तो पुलिस भी दंग रह गई। लखनऊ कोर्ट में जीवा हत्याकांड को लेकर जिस तरीके से नाम आ रहा है सामने, वो जौनपुर के केराकत कोतवाली थाना क्षेत्र के इसी सरकी सुल्तानपुर गांव का निवासी है विजय यादव। जौनपुर पुलिस की शुरुआती जांच में न कोई इसके ऊपर गंभीर बड़ा कोई आपराधिक इतिहास है। महज पुलिस के जो स्थानीय थाने में वो दर्ज है कोविड-19 का उल्लंघन समेत एक लड़की को भगाए जाने का जो है वो आरोप लगाए जाने का मामला अभी प्रकाश में आया। हालांकि पुलिस लगातार इस विषय पर जांच कर रही है। जब से यह हत्याकांड की सूचना आई है जौनपुर पुलिस में कि यहाँ विजय यादव का यहाँ पर गांव है, तब से जौनपुर पुलिस लगातार जो है उसके घर से लेके कस्बे में, बाजार में, सरकी सुल्तानपुर में लगातार पुलिस फोर्स चक्रमण कर रही है, पैदल मार्च कर रही है। इस विषय में लगातार जांच पड़ताल भी कर रही है। सोचिए जरा कि जिस लड़के के खिलाफ कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन का केस हो और एक लड़की को घर से भगाने का केस दर्ज हो, उसने एक कुख्यात गैंगस्टर को मौत की नींद सुला दिया। विजय के पिता ने बताया कि उनका बेटा मुंबई स्थित टाटा कंपनी में काम करता था। बीते कुछ महीनों से लखनऊ आ गया था और घर वालों को जानकारी दी थी कि उसे लखनऊ में नौकरी मिल गई है। अब सवाल उठता है कि जिस घर का लाल माया नगरी के टाटा कंपनी में नौकरी करता था, आखिर वो उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक कुख्यात गैंगस्टर का शूटर कैसे बन बैठा? यही सवाल विजय के घर वालों से लेकर पुलिस तक को परेशान कर रही है। पहले तो उनके लिए टाटा कंपनी में काम करता था मुंबई में, 2 साल तक काम किया वहाँ पे। इसके बाद मार्च में यहाँ आया तो बोलता है कि पापा वहाँ पे जो कि पगार कम मिलता है, 10-12 हज़ार मिलता है, ड्यूटी बहुत मिल पड़ता है, 12 घंटा 8 घंटा, यही इधर ही कहीं देखेंगे, अगर काम मिलेगा तो हम करेंगे। तो आया तो लखनऊ और 5-6 बार गया था काम के तलाश में। तो आता था 2 दिन के बाद, तो फिर 4 दिन 5 दिन रहता था घर पे, फिर चला जाता था। ऐसे उसका आना जाना था। इसके बाद ये 10 तारीख को शादी था, 10 मई को, हमारे साले के लड़के का। उसी शादी में आया था। 11 तारीख को अपन क्या हुआ कि उसको मैं केराकत तक छोड़ा। बोला हमको ड्यूटी पे जाने का है, तो हम बोला जाओ। 11 तारीख के बाद से फिर कभी फ़ोन नहीं किया। हम लोग सब परेशान। किस तरह की ड्यूटी बताई थी लखनऊ में? ड्यूटी अपना ये जो जल पाइप वाला नहीं, जो ये जा रहा है टंकी वाला, यही में बोलता है, मैं काम कर रहा हूँ। विजय ने अपने पूरे परिवार को अंधेरे में रखा। लखनऊ में वो किन लोगों के संपर्क में था, उसके घर वालों को पता नहीं था। वो यही समझ रहे थे कि बेटा नौकरी की तलाश कर रहा है, लेकिन बेटा शायद अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। जीवा की हत्या के बाद उसकी बेटी अपने वकील के साथ पोस्टमार्टम हाउस पहुंची और कोर्ट परिसर में पिता की हत्या किए जाने पर सवाल उठाए। इस हत्याकांड में एक बच्ची और पुलिसकर्मी समेत 3 से 4 लोग घायल हो गए हैं। अब पुलिस विजय से हत्या करवाने की वजहों का पता लगाने में जुटी है। इस हत्याकांड में उसके साथ और कितने लोग शामिल थे, ये भी पुलिस जल्द से जल्द जानना चाहती है। उधर सीएम योगी ने भी इस मामले में 3 सदस्यीय एसआईटी गठित कर दी है, जो हफ्ते भर में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अब आपको यह भी बताते हैं कि एक मामूली सा कंपाउंडर कैसे खूंखार गैंगस्टर बन गया, आखिर उसके पीछे की कहानी क्या है। संजीव जीवा ने पेट पालने के लिए पहले कंपाउंडर की नौकरी की। उसे सैलरी के नाम पर 3,000 रुपए 1 महीने में मिला करता था, लेकिन रातों रात अमीर बनने के लिए उसने अपहरण को अंजाम दिया। जिसने नौकरी दी उसी का अपहरण कर लिया और वो दवा संचालक के अपहरण में कामयाब भी हो गया। फिर 90 के दशक में कारोबारी के बेटे का उसने अपहरण किया और बच्चे की रिहाई के लिए 2 करोड़ की फिरौती मांगी और फिरौती वाली मांग दिल्ली तक फैल गई। इस अपहरण के बाद जीवा एक नामी गैंगस्टर बन गया। जिसके नाम से कांपता था पश्चिमी यूपी, पुलिस भी जिससे खाती थी खौफ, हत्या, अपहरण और किडनैपिंग जिसका धंधा था।
खौफनाक गैंगस्टर के खात्मे की कहानी। पश्चिमी यूपी के कुख्यात बदमाश संजीव जीवा की बुधवार को लखनऊ के कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। संजीव जीवा लखनऊ की जेल में बंद था, लेकिन आज जब उसे कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जा रहा था, तब 6 गोलियां मारकर कुख्यात बदमाश की जेल को खत्म कर दिया गया। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा शामली का रहने वाला था। संजीव जीवा ने 90 के दशक में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। कुछ ही दिन में संजीव का खौफ पूरे पश्चिमी यूपी में फैल गया था। इसके बाद वो पुलिस के लिए सिरदर्द बनता गया। कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी संजीव का नाम सामने आया था। मुजफ्फरनगर जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव आदमपुर का रहने वाला संजीव माहेश्वरी रोजाना सुबह 10 बजे शंकर दवाखाना पहुंचता, दवाएं पीसता और दवाओं की पुड़िया बनाकर मरीजों को देता। ये उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था और फिर उसे एक दिन ने संजीव माहेश्वरी की जिंदगी बदल दी और वो बन गया संजीव उर्फ जीवा उर्फ डॉक्टर। संजीव जीवा के जरायम की दुनिया में आने की कहानी बेहद दिलचस्प है। मुजफ्फरनगर का रहने वाला जीवा शुरुआती दिनों में एक डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर था। संजीव की किस्मत उस दिन बदली जब उसे मालिक ने वसूली करने के लिए भेज दिया। बस उसी दिन से संजीव ने खुद की इबारत लिख डाली। संजीव जीवा उधार के पूरे पैसे लाकर मालिक के हाथ में रख देता। इसके बाद से उसका हौसला बढ़ता चला गया। साल 1992 में संजीव ने बड़ा हाथ मारा। उसने कोलकाता के एक बड़े व्यापारी के बेटे का अपहरण कर लिया। उसने ऐसी फिरौती मांगी कि न सिर्फ यूपी और कोलकाता बल्कि पूरे देश में सनसनी फैल गई। संजीव जीवा ने व्यापारी से बेटे को छोड़ने के एवज में 2 करोड़ रुपए की डिमांड रखी थी। ये खबर आग की तरह शामली से निकलकर उस मुजफ्फरनगर तक पहुंच गई, जहां सिर्फ गन्ने की ही नहीं बल्कि असलहों की भी खेती हुआ करती थी। मुजफ्फरनगर के हाई प्रोफाइल अपराधी रवि प्रकाश तक संजीव का किस्सा पहुंचा तो उसने संजीव को अपना शागिर्द बना लिया। पहली बार किसी शातिर डॉन का साथ मिलने पर संजीव का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। रवि प्रकाश के संपर्क में आने के बाद वो जुर्म की दुनिया के नए नए हथकंडे सीखता गया। अपराध की दुनिया के सभी दांवपेच सीखते जा रहे संजीव ने हरिद्वार के नाजिम गैंग का साथ पकड़ा। उसके बाद वो सत्येंद्र बरनाला नाम के गैंगस्टर के लिए काम करने लगा। दूसरों के लिए काम करने वाला संजीव अब बड़ी छलांग लगाने के मूड में था, इसलिए संजीव ने अपना गैंग बनाया। इसमें उसके साथ रवि प्रकाश, जितेंद्र उर्फ भूरी और रमेश ठाकुर जैसे खूंखार अपराधी जुड़े। बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के बाद संजीव जीवा हर माफिया की नजरों में छा चुका था। मुख्तार हो या ब्रिजेश सिंह, हर कोई संजीव जीवा को अपने गैंग में शामिल करने की चाहत रखने लगा था। लेकिन जीवा का रोल मॉडल था मुन्ना बजरंगी, वो मुन्ना बजरंगी जिसके आतंक से पूरा पूर्वांचल कांपता था। मुख्तार अंसारी के सबसे भरोसेमंद शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी के साथ जुड़ने से संजीव जीवा का अपराध जगत का बेताज बादशाह बनने का सपना पूरा होने के करीब पहुंच गया। संजीव जीवा मुन्ना बजरंगी के इशारे पर एक के बाद एक हत्या की वारदात को अंजाम देने लगा। संजीव जीवा का आपराधिक इतिहास एक तरह से पुलिस के लिए भी मिस्ट्री बन गई। जितने केस दर्ज हुए उससे कहीं अधिक वारदातों को उसने अंजाम दिया। संजीव जीवा पर कुल 24 केस दर्ज थे, जिनमें 10 फरवरी 1997 को बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या, फिर साल 2005 में विधायक कृष्णानंद राय की हत्या और 2017 में कारोबारी अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी की हत्या उसके सबसे बड़े अपराधों में शामिल है।
सालों तक पुलिस से आंख मिचौली करने के बाद कुछ साल पहले संजीव जीवा पुलिस के हत्थे चढ़ा। तभी से वो लखनऊ की जेल में बंद था। संजीव जीवा को ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन बागपत जेल में गुरु मुन्ना बजरंगी के मर्डर के बाद डॉक्टर उर्फ संजीव जीवा को भी मौत का खौफ सताने लगा। और अब वो घड़ी भी आई जब इस दुर्दांत गैंगस्टर को अतीक अशरफ के अंदाज में पुलिस अभिरक्षा के बीच भरे कोर्ट रूम में मार दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ कोर्ट में हुई फायरिंग में घायल बच्ची से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केजीएमयू जाकर मिले और उसका हालचाल जाना। बच्ची को टॉफी और बिस्किट भी दिए। सीएम योगी ने बच्ची की मां से बात की। आपको बता दें कि संजीव जीवा शूटआउट में 1.5 साल की एक बच्ची को गोली लगी है, जिसके बाद से उसे इलाज के लिए केजीएमयू भर्ती करवाया गया है। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शूटआउट में घायल सिपाही से भी मिले और उसका भी हालचाल जाना। जिस दौरान लखनऊ की अदालत में गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या हुई, उस दौरान उसी कोर्ट प्रेमाइसेस में, कोर्ट रूम में 2 उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान मौजूद थे जिन्हें बुलेट इंजरीज लगी हैं। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पैरों में चोट है, आप इनको लगी है, और दूसरे शख्स को भी यहाँ पर बुलेट इंजरी भी है। सीधे हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ था, कि किस तरीके से वारदात हुआ। आप वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से बताइए। आपकी तबीयत अभी कैसी है? तबीयत ठीक है। लाल मोहम्मद नाम है मेरा। कहाँ कहाँ आपको गोली लगी? ये पैर में लगी है, एक जगह लगी है और दूसरे पैर में एक जगह लग गई। पूरा मामला, जब संजीव पर हमला हुआ उस दौरान आप कहाँ थे? उस समय हम उनकी पेशी कराने के लिए कोर्ट लेके जा रहे थे। आप मतलब बाराबंकी से यहाँ पहुंचे थे? नहीं। हाँ, हमारी ड्यूटी लगी थी उनकी पेशी कराने के लिए, तो हम लोग पेशी कराने के लिए कोर्ट लेके जा रहे थे। और जैसे ही कोर्ट वाले गेट के पास पहुंचे, बस अचानक गोली चलने लगी। जिस दौरान गोली चली, उसके बाद का रिएक्शन किस तरीके से कोर्ट प्रेमाइसेस का? अब चूंकि उस समय हमें भी गोली लग चुकी थी, चूंकि हम कुछ देख नहीं पाए। फिर जब वो संजीव जमीन पर गिर गया तो आप भी गिर चुके थे। सब कुछ जो उन्होंने आंखों देखी, वहां पर देखा, उन्होंने अपनी जुबानी उन्होंने बताया। एक और शख्स हमारे साथ हैं, पुलिस के जवान, जो उस दौरान वहां पर कोर्ट प्रेमाइसेस में, कोर्ट रूम में मौजूद थे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। सर कमलेश कुमार। कितने राउंड फायरिंग हुई होगी वहाँ पे? 4-5 हुई थी। 4-5 तो बताया जा रहा है कि संजीव पे ही लगी थी गोली, क्योंकि एक बच्ची को भी तो चोट लगी थी, एक छोटी सी बच्ची को गोली लगी। बस इतने हमको सुनाई दिया, वहाँ पे अफरा तफरी मच गए। उसके बाद उसको पकड़ने में हम लोग लग गए, पकड़ लिया गया वो। कितने देर का वाकया होगा ये पूरा मामला? सेकेंडों में, 2 से 3 मिनट में सब कुछ खत्म? मिनट नहीं, सेकेंड में। कल लखनऊ में कोर्ट में गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद यूपी के सभी कोर्ट्स में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन लगता है गाजियाबाद पुलिस अभी तक सतर्क नहीं हुई है। आज गाजियाबाद के कोर्ट में 50,000 के नामी बदमाश अंकित ने सरेंडर किया है। जिस वक्त अपराधी ने सरेंडर किया उस समय वो वकील की ड्रेस में था। बदमाश अंकित पर मुरादनगर में हुई मोबाइल शॉप मालिक मुकेश गोयल की हत्या में वांछित था और मोनू उर्फ विशाल चौधरी गैंग का ये गुर्गा बताया जाता है। तो 50,000 का इनामी है अंकित। वकील की ड्रेस में सरेंडर करने आया। मुकेश गोयल की हत्या में ये वांटेड चल रहा था, भागा हुआ था, पुलिस को उसकी तलाश थी। मोबाइल शॉप मालिक की हत्या में शामिल बदमाश वकील की ड्रेस में सरेंडर करने पहुंचा। अमित राणा से इस पर अपडेट लेते हैं। जी अमित, बताइए क्या जानकारी पूरी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा। हालांकि जैसे ही कल जो मामला हुआ था, जहां लखनऊ कोर्ट में पेशी के दौरान हत्या कर दी गई थी, उसके बाद बेशक ही कोर्ट की कहा गया था कि कोर्ट की सारी वो भगा दी जाएंगी, लेकिन बावजूद उसके आज एक 50,000 के इनामी बदमाश अंकित ने कोर्ट में सरेंडर किया है। और चौंकाने वाली बात यह है कि वकील की ड्रेस में वो सरेंडर करने के लिए आया था। आपको बता दो कि मुरादनगर में मोबाइल शॉप के जो मालिक थे मुकेश गोयल, उनकी हत्या में ये वांछित चल रहा था। जिससे इससे पहले अभी कुछ दिन पहले ही मोनू उर्फ विशाल चौधरी जो था उसके पुलिस से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें उसकी मौत भी हो गई थी। उसके बाद से ही ये फरार चला था और इस पर पुलिस की तरफ से 50,000 का इनाम भी रखा गया था। हालांकि पुलिस ने ये कहा था कि इसकी जांच के लिए 4 अलग अलग टीमें भेजी गई हैं और जो इसके लिए जगह जगह वो कर रही हैं, दबिश दे रही हैं। लेकिन बावजूद उसके आज ये बड़े ही सातराना अंदाज से पुलिस वकील की ड्रेस में पहुंचा और कोर्ट में इसने सरेंडर भी कर दिया है।
बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें। जानकारी के लिए शुक्रिया। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।